10 मिनट क्लास है, पढ़ लीजिए और हम गारंटी बोलते हैं कि आपका संज्ञा से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इंटर के लिए बता रहे हैं। चलिए आज पहला क्लास है संज्ञा का और ग्रामर का पहला, व्याकरण का पहला चैप्टर संज्ञा है और भी सारा जितना भी चैप्टर होगा सब पढ़ाएंगे, लेकिन पहले संज्ञा पढ़ाते हैं क्योंकि संज्ञा के बारे में सब कोई जानता है। तो चलिए संज्ञा क्या है, यहाँ मैंने संज्ञा लिखा है, गौर करेंगे आप लोग। संज्ञा क्या है? संज्ञा जो है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, संज्ञा सम जोड़ ज्ञा, ध्यान दीजिएगा, सम जोड़ ज्ञा। अब सम ज्ञा क्या है अब जानते होंगे। सम जोड़ ज्ञा, सम मतलब सामान्य और ज्ञा मतलब जानकारी। जो समान जानकारी को बताता है उसको संज्ञा बोलते हैं और इसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। ध्यान देंगे आप लोग, अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम है। ग्रीक में इसको बोला गया है ओनोमा, गौर कीजिएगा आप लोग, ग्रीक में बोला गया ओनोमा। लैटिन और रोमन में इसको बोला गया नोमेन, लैटिन और रोमन में इसको बोला गया नोमेन, ध्यान देना आप लोग, लैटिन और रोमन में इसको नोमेन बोला गया है। संस्कृत में इसका नामा, संस्कृत में इसका नाम नामा है, ध्यान देना आप लोग। उर्दू और अरबी में इसका नाम है इजिम, उर्दू और अरबी में इसका नाम इजिम है। 1 शॉर्ट वीडियो है, एक क्लास में पूरा संज्ञा कंप्लीट हो जाएगा। और परिभाषा आप जानते भी होंगे, वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है। एकदम सिंपल भाषा में लिखे हैं कि आपको कहीं भी किताबी भाषा नहीं मिले, लगेगा आप खुद तैयारी कर रहे हैं। एकदम सिंपल भाषा में एक बच्चा भी पढ़ सकता है, संज्ञा सबको जरूरी पड़ता है। तो वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करता है उसको संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में सेम चीज है, तो जो वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करता है उसको कौन सी बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बोध करावे वही हुआ, नाम या बोध करावे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये व्यक्ति है, देख रहे होंगे आप लोग, एक स्थान है और यह समान है। तो वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का जो बोध करता है उसको संज्ञा बोलते हैं। आपको लगेगा कि आप खुद पढ़ रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं, कोई इसमें फोकस नहीं है, समझ लीजिएगा, नेचुरल तरह से पढ़ा रहे हैं। चलिए अब इसमें है मोहन एक लंबा लड़का है, मोहन एक लंबा लड़का है। आप बताइए इसमें मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। पटना एक बड़ा नगर है, पटना कौन सी शहर का नाम है। और कुर्सी क्या है? वस्तु का नाम है। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। नाम तो अलग चीज है, समझिएगा पहले ध्यान से। अब हमने लिखा है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इंग्लिश में थोड़ा पलट जाता है, देखिएगा ध्यान से। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। टोटल कंटेंट हम खुद बनाते हैं, कोई नहीं बनाता, खुद मैं बनाता हूं और मैं खुद पढ़ाता हूं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ध्यान देना आप लोग, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जिसमें जातिवाचक को 2 भाग भेद होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। तो जातिवाचक जो है इसको 2 भाग में बांटते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब देखिए व्यक्तिवाचक क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और प्राणी के नाम का बोध कराता है उसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान और प्राणी के नाम का बोध कराता है उसको हम कौन सी बोलते हैं? व्यक्तिवाचक बोलते हैं। अब देखिए विवेकानंद, बुद्ध, इन्होंने कौन? व्यक्ति। स्थान ताजमहल, लाल किला, देख रहे हैं ना आप लोग, तो ये कौन सी हो गया? स्थान हो गया। प्राणी आइए, चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एरावत हाथी है। वस्तु में आइए, वस्तु लिखे हैं, थोड़ा वास्तु हो गया, वस्तु होना चाहिए। सोफा, देख रहे हैं ना आप लोग, और आप लोग भी दहेज में ऐसा ही सोफा लीजिएगा। तो चलिए बेड है। तो जितने भी आप देख रहे हैं ना, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध करता है उसको नामवाचक कहते हैं। जातिवाचक क्या है? वह संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध करता है उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। देखिए आदमी, औरत, तो जो जाति का बोध करता है उसको जातिवाचक बोलते हैं। मनुष्य मरणशील है, इसमें जाति कौन है? मनुष्य है।
औरत दिल से एकदम लगेगा आपको सिंपल, बच्चा भी पढ़ लेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। औरत दिल से दयालु होती है, इसमें औरत कौन सी है? जाति है। शहर आधुनिकता का माध्यम होता है, शहर भी कौन सी एक जाति ही है। अगर शहर का नाम होगा तो याद रखिएगा नामवाचक व्यक्तिवाचक होगा। अब है भाववाचक क्या है? वह संज्ञा जो दिखाई और स्पर्श नहीं हो, जो दिखाई नहीं दे, जिसको स्पर्श नहीं कर सके, केवल महसूस किया जाए, उसको भाववाचक बोलते हैं। फीलिंग करते हैं, जिसको केवल महसूस करते हैं, दिखाई नहीं दे, स्पर्श नहीं करे, उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? भाववाचक। बहादुरी, गौर करेंगे आप लोग। अब यहां लिखे भी है गुण दोष, मिठास, मूर्खता, सुंदरता, ये सब कौन है? भाववाचक है। दशा, बचपन, बुढ़ापा, भाव, पढ़ाई, थकावट, कमाई, दैट इज कॉल्ड भाववाचक, उसको हम भाववाचक बोलते हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक क्या है? वह संज्ञा जिसे केवल नापा और तौला या गिना नहीं जा सके, उसको हम द्रव्यवाचक बोलते हैं। जिसको केवल नापते और तौलते हैं, गिनते नहीं है, उसको द्रव्यवाचक बोलते हैं। और मैं पानी पीता हूं, पानी को आप गिन नहीं सकते हैं, नापते और तौलते हैं, उसको हम द्रव्यवाचक बोलते हैं। तुम भात दाल खाते हो, तो भात दाल क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया, मटेरियल द्रव्यवाचक हो गया। पानी, मिठाई सब कौन सी है? द्रव्यवाचक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक क्या है? जो संज्ञा जो पूरे समूह का बोध करता है, उसको समूहवाचक, एकदम रटो नहीं, एकदम यही पे याद कर लो, वन शॉट वीडियो है, समझ लीजिएगा। जो पूरे समूह का बोध करता है, उसको समूहवाचक बोलते हैं, समूहवाचक बोलते हैं। मैंने रोड पर भीड़ को देखा, तो इसमें भीड़ कौन सी हो गया? समूहवाचक हो गया। मैंने पेड़ पर अंगूर का गुच्छा को देखा, तो इसमें गुच्छा, अंगूर का गुच्छा कौन सी हो गया? समूहवाचक हो गया। सेना की फौज बहादुर थी, इसमें फौज क्या है? समूहवाचक हो गया। जैसे यहां पर देखिए गुच्छा, देख रहे हैं ना आप लोग, यह, तो ये सब कौन सी है? बस आप इसको सिंपल समझिएगा। ऐसे हम एक लाइन में वन शॉट बता रहे हैं। संज्ञा वस्तु, व्यक्ति, स्थान को संज्ञा बोलते हैं। और सिंपल समझना, PPT इज कॉल्ड नाउन। हमने इंग्लिश में बता रहे हैं, लेकिन सिंपल समझिएगा, हिंदी में इंग्लिश में भी काम देगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का जो बोध करता है, उसको संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा 2015 से शुरुआत करते हैं। सत किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है क्या होगा। सत किस प्रकार की संज्ञा है? दिखाई नहीं देता है, तो भाववाचक होगा। यहां लिखे भी है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, सब क्वेश्चन हम यहां बना दिए हैं। देखिए, भारत कौन सी संज्ञा है? भारत क्या है? नाम हो गया ना। अगर देश रहता तो आप समझ सकते हैं कौन नाउन होगा, लेकिन नाम हो गया ना, तो कौन हो गया? इसमें व्यक्तिवाचक हो गया। एकदम आपको ककारा की तरह लगेगा, एकदम ABCD की तरह, आपको कहीं भी भारी नहीं लगने देंगे। अभी ट्रिक मेरा आगे आने वाला है, इसमें नहीं है, आगे वाला सब ट्रिक काम करेगा, आप घबराइए नहीं। जैसे इंग्लिश में ट्रिक देते हैं, उस तरह हिंदी में ट्रिक देंगे आपको। ये तो आसान चीज था। देखिए सब लिखे हैं, यहां पर पढ़ लीजिएगा। गाय किस प्रकार की संज्ञा है? गाय, अब ध्यान दीजिएगा, गाय जाति है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, तो कौन होगा इसमें? B नंबर होगा। और वो जाति, और गाय का नाम होता ना गौरी, कुछ और नाम होता, जैसे बहुत सारे गाय का लोग नाम रखता है, कामधेनु गाय नाम हो गया, तो क्या होगा? आप जानते होंगे, व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन अगर केवल गाय है, तो कौन हो गया? जातिवाचक हो गया। आगे बढ़ते हैं। झुंड कौन सी संज्ञा है? अब समझ सकते हैं, भीड़ है भाई, तो भीड़ है तो कौन सी हो गया? समूहवाचक हो गया इसमें। पानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो पानी कौन है? द्रव्यवाचक, जिसको नापते तौलते गिनते नहीं है, द्रव्यवाचक। एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं, कोई इसमें लाभ लपेट नहीं है, आपको लगता है आप खुद पढ़ रहे हैं। बालपन कौन सी संज्ञा है? बालपन, दिखाई तो बालपन नहीं, बालपन, अमीरी, गरीबी, ये सब भाव है, तो इसमें कौन सी है? B। बहुत बड़े भी लोग हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं तो बचकाना व्यवहार है, तो बचकाना मतलब बालपन हो गया, वह आपका भाववाचक होता है। लिखे हैं इसमें, राम कौन सी संज्ञा है? राम नाम हो गया भाई, तो नाम हो गया तो कौन सी हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन यही लड़का रहता तो क्या होता? आप समझ सकते हैं कौन होता? तो उसमें जातिवाचक हो जाता। चलिए, कपास कौन सी संज्ञा है? कपास नापते तौलते हैं, गिनते नहीं है, तो कपास कौन हो गया? इसमें द्रव्यवाचक हो गया। सब लिख दिए, यहां पर देख लीजिएगा आप लोग।
कंट के, क्योंकि वन शॉट है तो इसे वन शॉट में थोड़ा ट्रिकली पढ़ाना पड़ता है, जल्दी पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो इसको बहुत लबड़ा सकते थे, लेकिन लबड़ा नहीं, एक क्लास में उस टॉपिक खत्म हो जाए। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो आप जानते होंगे, दिखाई, सुंदरता मतलब मन की सुंदरता है। एक इंग्लिश में कहावत है, ए हैंडसम इज डेट हु हैंडसम डज। सूरत से सीरत भली, सूरत से सीरत भली, समझते होंगे ना आप लोग। तो भाववाचक है। अब आइए, सेना कौन सी संज्ञा है? तो बताए हैं, झुंड में रहता है ना, तो समूहवाचक हो गया। एक बच्चा ये पढ़ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ग्रामर में याद रखिएगा आप लोग। लड़की कौन सी संज्ञा है? तो आप जानते होंगे, ये लड़की का नाम होता तो व्यक्तिवाचक होगा, नाम नहीं है तो जातिवाचक है। गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है? तो गरीबी महसूस करते हैं, भाव है ना, तो इसमें क्या होगा? भाववाचक होगा। चलिए, टोली कौन सी संज्ञा है? टोली सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसमें। टोली कौन सी संज्ञा है? तो टोला एक से ज्यादा लोग होते हैं ना, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक होगा इसमें आंसर, याद रखिएगा। मिर्जापुर कौन सी संज्ञा है? मिर्जापुर आ गया तो नाम आ गया ना, हो तो नाम आ गया तो कौन सी हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अगर नाम नहीं रहता ना, शहर रहता, तो उसमें जातिवाचक होता। चलिए, सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोना तो आप जानते होंगे, इसको नापते तोलते हैं ना, तो सोना कौन सी हो गया? द्रव्यवाचक हो गया। हम जानते हैं, थोड़ा आपको लगता होगा बहुत वन शॉट है, वन शॉट में थोड़ा तेज बताना पड़ता है। प्रेम कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक हो गया, प्रेम जो अंदर होता है ना। भीड़ कौन सी संज्ञा है? तो आपको बताना है, भीड़ कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक हो गया कि समूहवाचक हो गया? बताइए क्या होगा इसमें? समूहवाचक होगा। दिल्ली कौन सी संज्ञा है? दिल्ली कौन सी संज्ञा है? तो अब बताइए कि नाम हो गया ना दिल्ली, तो व्यक्तिवाचक है, उसी को नामवाचक भी बोलते हैं। विश्वास किस प्रकार की संज्ञा है? हमसे पहले आप जानते हैं, बता रहे होंगे, विश्वास किस प्रकार की संज्ञा है? तो विश्वास अंदर भाव है, तो आप समझ सकते हैं भाववाचक हो गया। और लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? ध्यान दीजिएगा, लड़की नहीं लिखे हैं, लकड़ी लिखे हैं, लड़की नहीं पढ़ लीजिएगा आप लोग प्लीज। लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक समूह, तो द्रव्यवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा। मनुष्य कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्य नाम नहीं है, तो याद रखिएगा कौन होगा? जातिवाचक होगा। सिंपल समझना, वन शॉट है। 10 मिनट क्लास करो और अब बहुत ज्यादा लबड़ाएंगे नहीं कि हाँ डेटा खर्चा करना पड़ेगा आपको। धन किस प्रकार की संज्ञा है? तो धन क्या है? द्रव्यवाचक है, धन द्रव्यवाचक है। आगे बढ़ते हैं, कक्षा कौन सी संज्ञा है? तो कक्षा समूह में होता है ना, क्लासरूम समूह में होता है, तो समूहवाचक हो गया। पेड़ कौन सी संज्ञा है? तो पेड़ का अगर नाम होता ना, देवदार, सागवान, तो होता व्यक्तिवाचक, और नाम नहीं है तो जातिवाचक हो गया। ध्यान देना आप लोग सबको। और हंसी किस प्रकार की संज्ञा है? हंसी तो भाववाचक है, हंसी क्या है? भाववाचक है। तो बस इसी के साथ ये वन शॉट वीडियो था, ये पहला क्लास था। अगर कुछ त्रुटियां होंगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं फिर बोला हूं, मैं इसका उस्ताद नहीं हूं, एक स्टूडेंट हूं, हिंदी का मैं स्टूडेंट हूं। और आप लोग का प्यार से नहीं कि हम इस जगह पे आए हैं, और बस आपका प्यार बना रहे। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर देंगे। इंस्टा पर तो नहीं जाता है, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो नहीं जाता है, तो प्लस यूट्यूब ही है। और बस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिएगा। सिंपल भाषा में पढ़ाएंगे, एकदम लगेगा तुम खुद पढ़ रहे हो, कोई लाप लपेट नहीं इसमें होगा, दम आपको अपने अंदर की लगेगा कि हम खुद पढ़ रहे हैं। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय स्टूडेंट्स।